हेलो दोस्तों, स्टडी बाय सनी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर साइंस क्वेश्चन लेकर आए हैं। आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी धातु को निकेल धातु से वैद्युत लेपित करना हो तो धातु को सल्फेट के घोल में डुबाना होगा। बताइए, धातु को बताइए दोस्तों। ये ऑप्शन ए नंबर। ऑप्शन बी, धातु को कैथोड और निकेल रॉड को एनोड बनाना हो, निकेल सल्फेट का लेप करके सुखाना हो, निकेल सल्फेट के घोल में डुबाना हो। तो क्या होता है दोस्तों, किसी धातु के निकेल धातु से वैद्युत लेपित करना होगा तो हम धातु को कैथोड और निकेल रॉड को एनोड बनाना होता है। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी, धातु के कैथोड और निकेल रॉड के एनोड बनाना होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग, रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है। रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल या वर्ण मंडल। तो जो रेडियो तरंगे जो संचरण करती है दोस्तों, जो हमारा ये मोबाइल नेटवर्क जो होता है, जिसमें रेडियो जो हमारा बनते हैं एफएम, जो उसके तरंगे होती है वो किस वायुमंडल में संचरण करती है, किस वायुमंडल में चलती हैं, तो वो आयन मंडल में चलती हैं। किसमें? आयन मंडल में वो संचरण करती है, मतलब चलने का कार्य करती हैं, गमन करती हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए, धूप के चश्मे की क्षमता होती है, धूप का जो चश्मा होता है दोस्तों, उसकी क्षमता क्या होती है? तो बताइए, 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर, 4 डायोप्टर, 0 डायोप्टर। तो जो धूप की चश्मा होती है दोस्तों, ये 0 डायोप्टर होती है। 0 डायोप्टर ये धूप की चश्मा होता है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों ये बताइए आप लोग, ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आंसर आपको मैं दिखाता हूँ। सरल आवर्त गति में एक लोलक के लिए निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही होगा? मध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिक होगा, मध्य स्थिति में त्वरण अधिकतम होगा, मध्य स्थिति में स्थिति ऊर्जा अधिक होगी। तो बताइए कौन सा होगा दोस्तों? तो हमारा ये बताइए, ये देखिए, ये ऑप्शन है फर्स्ट ए। ऑप्शन ए जो है हमारा फर्स्ट, केवल 2, या सी में पहला और दूसरा, और डी में पहला दूसरा तीसरा। तो कौन सा होगा दोस्तों? बताइए आप लोग। देखिए फिर से एक बार मैं दिखाता हूँ आपको, देख लीजिए दोस्तों। ये रहा क्वेश्चन हमारा 4 नंबर। बताइए आप लोग, सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक क्या होता है दोस्तों? ये होता है हमारा, देखिए ये लोलक है, ये लोलक होता है हमारा दोस्तों, ये लोलक होता है, ये मेरा लोलक है। ये देखिए ऐसे ऐसे ये गति करता है, आपने देखा होगा दोस्तों, ऐसे गति करते हैं ये ऐसे। तो ये पूछा है कि मध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिक, मतलब यहाँ पर जो होगी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। ये तो बात सही है, क्योंकि जब यहाँ से छोड़ेंगे तो यहाँ सबसे अधिक होता है। फिर उसके बाद फिर दोस्तों, मध्य स्थिति में त्वरण अधिकतम होगा? नहीं दोस्तों, त्वरण नहीं होगा। त्वरण क्या होता है, हर मिनट पे बढ़ता रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ जाके बढ़ेगा, फिर यहाँ अधिक होगा, फिर यहाँ धीरे धीरे कम हो जाता है, आगे यहाँ पे कम हो जाएगा, और यहाँ से शुरू होगा, यहाँ जाके बढ़ जाएगा। तो ये त्वरण नहीं होगा दोस्तों, तो ये सही नहीं होगा, बी गलत है। मध्य स्थिति में स्थिति ऊर्जा अधिकतम होगी, मतलब यहाँ पे स्थिति ऊर्जा अधिक होगी। नहीं दोस्तों, स्थिति ऊर्जा यहाँ पे होगी अधिक, यहाँ पे होगी, यहाँ पे और यहाँ पे स्थिति ऊर्जा जो होगी अधिक होगी, सिर्फ यहाँ गतिज ऊर्जा अधिक होगी। तो हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा यही सही होगा। तो ये देखते हैं किस में है दोस्तों, ये प्रथम, देखिए इसमें है हमारा, ये ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि हमारा सही होगा। 4 का ए नंबर यही सही होगा दोस्तों, तो केवल ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग, किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच, मतलब कह रहा है दोस्तों, कोई व्यक्ति अगर अंतरिक्ष में जाता है तो वहाँ से कोई चम्मच गिराता है, तो उसमें से तो क्या चम्मच वो कहाँ गिरेगा? अचल रहेगा, फर्श पर गिर जाएगा, स्पर्श रेखीय दिशा में चला जाएगा, उपग्रह की गति का अनुसरण करेगा। तो क्या उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा, मतलब कि वो अंतरिक्ष में ही रह जाएगा, वो नीचे ज़मीन पर नहीं आएगा, वो अंतरिक्ष
अंतरिक्ष में ही रह जाएगा वो चम्मच, वो ज़मीन पर नहीं आएगा, वहीं पर इधर उधर मतलब अपना उपग्रह की गति का चक्कर लगाता रहेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये बताइए विद्युत चुम्बकीय विकिरण के लिए उनके बढ़ते हुए तरंगदैर्घ्य के क्रम में सही विन्यास बनाइए। मतलब ये कह रहा है दोस्तों, जो विद्युत चुम्बकीय होते हैं उसके विकिरण जो होते हैं हम के बढ़ते हुए क्रम में, मतलब कि उसका विकिरण जो होता है वो बढ़ते हुए क्रम में, तो कौन सा होगा दोस्तों? दृश्य, अवरक्त, सूक्ष्म तरंग, एक्स किरण। एक्स किरण, दृश्य, अवरक्त या सूक्ष्म तरंग। अवरक्त, सूक्ष्म तरंग, एक्स किरण, दृश्य किरण या सूक्ष्म तरंग, एक्स किरण, अवरक्त या दृश्य किरण। ये अवरक्त होगा दोस्तों। तो हमारा कौन सही होगा? ये हमारा ऑप्शन नंबर बी। पहले एक्स किरण आएगा, फिर दृश्य किरण आएगी, फिर अवरक्त आएगी, फिर सूक्ष्म तरंग आएगी। तो ये विद्युत चुम्बकित विकिरण के उनके बढ़ते हुए तरंग के क्रमांक में होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, 2018-19 की दोनों वैकेंसी पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन, मैं इसलिए लेकर आया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग, कंपनशील रज्जु के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बताइए कंपनशील रज्जु जो कंपनशील जो रज्जु होती है उसका व्यवहार जो अध्ययन के लिए उसमें किस मतलब किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है अध्ययन के लिए? सोनोमीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर या हाइग्रोमीटर। तो कौन सा होगा दोस्तों हमारा? बताइए कौन सा होगा? सोनोमीटर। सोनोमीटर जो होता है ये कंपनशील रज्जु के लिए प्रयोग किया जाता है। कंपनशील के लिए प्रयोग किया जाता है। वही दोस्तों बैरोमीटर जो होता है ये दाब के लिए प्रयोग किया जाता है, दाब के लिए प्रयोग होता है। तो ये दोस्तों हाइड्रोमीटर जो होता है ये घनत्व के लिए प्रयोग किया जाता है, घनत्व के लिए प्रयोग किया जाता है। और हाइग्रोमीटर जो होता है आर्द्रता नापने के लिए, अपेक्षित आर्द्रता ये मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हमारा कौन सही होगा दोस्तों? हमारा सही होगा सोनोमीटर। सोनोमीटर जो होगा हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग, पानी की टंकी को ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण है। जब हम कभी भी पानी की टंकी को देखते हैं तो क्या करते हैं दोस्तों कि वो हमें कम गहरी दिखाई देती है वास्तव में, लेकिन वो गहरी रहती है पर हमें दिखाई कम देती है। तो ऐसा क्यों दोस्तों? अपवर्तन के कारण, परावर्तन के, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, या प्रकाश का ऋजुरेखीय संचरण के कारण। तो बताइए दोस्तों, ये जो होता है दोस्तों, देखना आप लोग देखा होंगे कभी कि जब हम कोई बाल्टी में, कोई बाल्टी है, ये मान लीजिए कोई बाल्टी है, ये बाल्टी है दोस्तों, इसके ऊपर एक छड़ लगा रखते हैं। तो ये जैसे मतलब यहाँ पे एक छड़ रखे हैं ना, तो ये छड़ हमको हल्का सा ऊपर मतलब ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। या अगर हम यहाँ सिक्का गिराते हैं, कोई कोई सिक्का, तो ये हमके हल्का सा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ये अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण क्या होता है कि हमें हल्का से ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग, बताइए दोस्तों, क्यूरी क्यूरी बिंदु ताप पर निम्नलिखित में से क्या होगा? बताइए आप लोग। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन जो है, हमारा पहला आंसर जो देखिए, धातु में तत्वावतरण के लिए हो जाता है, धातु की चालकता समाप्त हो जाती है, या रेडियो द्रव्य रेडियो एक्टिव हो जाता है, धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्नलिखित में से क्या होता है? धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। हमारा जो मतलब एक क्यूरी बिंदु तापमान होता है दोस्तों, इस पे क्या होता है कि धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। ऑप्शन हमारा डी सही होगा, धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाएगा। 9 का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग, बताइए दोस्तों, चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत क्यों नहीं पी सकता? चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं होता है, चंद्रमा पर घनत्व के कारण त्वरण कम है, चंद्रमा पर नींबू के शरबत का त्वरित वाष्पीकरण हो जाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री जो नली की सहायता से नींबू का शरबत क्यों नहीं पी पा सकता? चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए दोस्तों हम क्या करते हैं कि वहाँ पर हम शरबत को नहीं पी सकते हैं, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं होने के कारण। तो हमारा ऑप्शन ए नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों,
ये बताइए, कोई कण एक समान गति पर कैसे होना चाहिए? उसका वेग एक समान नहीं हो सकता है, उसका वेग एक समान हो सकता है, वह वेग रहित होगा, या उसके वेग एक समान ही होना चाहिए। तो बताइए दोस्तों, इसमें से कौन सा सही होगा? आप लोग बताइए। आपको हम 5 सेकंड का समय देते हैं दोस्तों, बताइए आप लोग। उसका वेग एक समान हो सकता है, क्या होगा? उसका वेग एक समान हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। 11 का बी, उसका वेग जो होगा एक समान होगा। तो कोई कण होगा एक एक समान गति पर कैसा होना चाहिए? उसका वेग एक समान हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए, वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? बताइए। कोई वृत्ताकार ऐसे है, कोई पथ है, उसके चारों ओर जो पिंड की गति करता है, उसका क्या होगा दोस्तों? उदाहरण, समान चाल परिवर्तित वेग, समान चाल परिवर्तित त्वरण, समान वेग परिवर्तित त्वरण, समान चाल समान वेग। तो कौन सा होगा सही दोस्तों? तो हमारा समान चाल समान वेग, समान चाल समान वेग। ये दोस्तों भर भर के पूछा गया क्वेश्चन है। आरआरबी ग्रुप डी में भर भर के पूछा गया कि वृत्ताकार में कभी पूछता कि क्या समान वेग से या समान त्वरण या समान चाल से पूछा जाता है। तो दोस्तों गति से बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग, अधिक ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है? अधिक वहाँ जो हम जब कभी क्या करते हैं, पहाड़ों वहाड़ों पे चल जाते हैं दोस्तों, हाइट पे चल जाते हैं बहुत ऊपर, तो उसमें हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ऐसा क्यों दोस्तों? उच्च आर्द्रता के कारण, न्यून तापमान के कारण, वायु के कम दबाव के कारण, ओजोन के कारण। तो बताइए आप लोग, किसके कारण होता है? वायु के कम दबाव के कारण क्या होता है कि हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होने लगती है, कठिनाई होती है। तो हमारा क्या होगा दोस्तों? 13 का सी नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग, खाना पकाने के बर्तन में लकड़ी अथवा बैकेलाइट का हैंडल होता है क्योंकि हैंडल मजबूत होना चाहिए, हैंडल आकर्षक होना चाहिए, लकड़ी और बैकेलाइट ऊष्मा के खराब संवाहक या चालक होते हैं, तो मुझसे कोई नहीं। तो मतलब कहने का मतलब दोस्तों, कहना कि खाना जो हम पकाते हैं उसके जो बर्तन में जो हमारा हैंडल में लगा होता है लकड़ी या बैकेलाइट का हैंडल जो होता है, वो हमें क्या होता है कि मतलब जैसे गर्म रहे बर्तन तो हम उसको पकड़ के उठा सकें, इसलिए वो लगा रहता है। तो वो क्या करता है, ऊष्मा का वो सुचालक होता है। मतलब खराब, मतलब ये खराब संबंध मतलब क्या होता है दोस्तों? सुचालक, मतलब उसमें क्या होती है? ऊष्मा, उस सुचालक, उसमें क्या होता है कि ऊष्मा का चालन नहीं होता है, तो वो जहाँ ऊष्मा रहती है वहीं पर रहती है। इसलिए हम बैकेलाइट या लकड़ी का हैंडल लगाते हैं ताकि हम उसको गर्म चीज़ को उठा सकें। इसलिए हमारा कौन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग, गैस में ध्वनिक तरल संचरण में से निम्न में से क्या होता है? समय तनिक संपीड़न और विरलन, समतापी संपीड़न और विरलन, समदाबी संपीड़न और विरलन, या रुद्धोष्म एडियोबैटिक संपीड़न और विरलन। तो बताइए दोस्तों, गैस में ध्वनिक तरल संचरण में निम्न में से क्या होता है? तो हमारा जो होगा दोस्तों, रुद्धोष्म एडियाबैटिक संपीड़न और विरलन होता है। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। गैस में ध्वनिक तरंग संचरण में जो होता है ये रुद्धोष्म संपीड़न और विरल के कारण होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए, जब हाइड्रोजन गैस को उच्च दाब के क्षेत्र से निम्न दाब के क्षेत्र में प्रसारित किया जाता है तो उस गैस के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए। बढ़ जाता है, थोड़ा कम हो जाता है, अपरिवर्तित रहता है, कैल्शियम सिलिकेट होता है। मतलब बताइए, जब हाइड्रोजन गैस को उच्च दाब से के क्षेत्र से निम्न दाब में प्रसारित किया जाता है तो उसका जो होता है तापमान क्या होता है दोस्तों? बढ़ जाता है। क्या करते हैं? बढ़ जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है? बताइए। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में मतलब दोस्तों, वनस्पति जो घी हमें बनाने में किस किस विधि का के प्रयोग से हम उस वनस्पति घी का निर्माण करते हैं? वियोजन, ऑक्सीकरण, अपचयन, आयनन। तो किसके कारण दोस्तों? अपचयन के कारण।
अपचयन के कारण क्या करते हैं कि हम वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की विधि द्वारा हम क्या करते हैं कि हम वनस्पति घी का निर्माण करते हैं। तो अपचयन के कारण। नेक्स्ट 17 का सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए, ये देख लीजिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा आंसर, अब क्वेश्चन बताइए, आप लोग पढ़िए, बताइए दोस्तों, बताइए दोस्तों। इसमें से हीरे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सबसे कठोर होते हैं, हीरा सबसे कठोर होता है, यह जलकर CO2 उत्पन्न करते हैं, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, यह ताप व विद्युत का कुचालक है, या सिलिकॉन के अपरूप है यह। तो बताइए दोस्तों, इसमें से कौन सा होगा। जो हीरा हमारा होता है ये सबसे कठोर पदार्थ है, ये तो सही बात है। यह जलकर CO2 उत्पन्न करता है, ये भी सही है। यह ताप व दाब विद्युत का कुचालक है, ये भी सही है। यह सिलिकॉन का अपरूप है, नहीं दोस्तों, ये सिलिकॉन का अपरूप नहीं है, ये कार्बन का अपरूप है, कार्बन का अपरूप होता है हीरा हमारा। तो हमारा 4 नंबर नहीं सही का था, 1 2 3। तो 3 हमारा किस में है दोस्तों, देखिए इसमें, तो ऑप्शन डी में है हमारा, 1 2 3। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, ऑप्शन डी नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए, लौह धातु में जंग लगने के लिए वायु में इन दोनों की आवश्यकता होती है। लोहे की धातु जो होती है दोस्तों, जब हम उसको कहीं पर रख देते हैं तो किसके कारण उसमें जंग लग जाता है, हम ऑक्सीजन और ग्रीज के कारण, ऑक्सीजन और नमी के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड और नमी के कारण, या जल और पेंट के कारण। किसके कारण जो होती है जंग लगती है दोस्तों, ऑक्सीजन और नमी के कारण। ऑक्सीजन और नमी के कारण क्या होती है कि उसमें क्या होती है कि धातु में जंग लग जाता है। धातु जो मतलब कई साल से रखी रहती है, तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन होता है और नमी के कारण उसमें जंग लग जाता है दोस्तों। हमारा 19 का बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग, ये तो आसान क्वेश्चन है, कितनी मैं आपको बहुत बार पढ़ा चुका हूँ दोस्तों। ये मिलान कीजिए आप लोग, बताइए। लैक्टिक अम्ल जो होगा दोस्तों, टार्टिक अम्ल, एक्जेलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, बताइए। लैक्टिक अम्ल जो होगा दोस्तों, ये खट्टे दही में जाएगा। टार्टिक अम्ल जो होगा ये इमली में जाएगा दोस्तों, ये इमली में जाएगा। और दोस्तों ये एक्जेलिक अम्ल जो होगा ये टमाटर में जाता है, ऑक्जेलिक एसिड। और सिट्रिक अम्ल जो होगा दोस्तों, सिट्रिक जो होता है ये जाएगा नारंगी में। नारंगी जैसे नहीं दोस्तों, इसमें हम बोल सकते हैं, ये नींबू में बोल सकते हैं, नींबू में। सिट्रिक अम्ल जो होता है दोस्तों नींबू में जाता है। तो हमारा ये सही होगा, तो हमारा ये मिलान होगा दोस्तों, तो हमारा ये सही होगा। आप लोग देख लीजिएगा, चारों क्वेश्चन याद कर लीजिएगा दोस्तों, एक कोई न कोई शिफ्ट में आपको पूछेगा ही ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग, निम्नलिखित में से किसको पेंसिल में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो आपने देखा होगा, पेंसिल के नुकीले पे जो होता है वो क्या होता है, चारकोल, फास्फोरस, ग्रेफाइट या गंधक सल्फर। तो कौन सा होगा दोस्तों, पेंसिल जो होता है, पेंसिल हमारा पेंसिल ये होता है, आपने देखा होगा, ये हमारा पेंसिल हो गया, ये हमारा पेंसिल, ये जो नुकीला भाग होता है ये किसका होता है दोस्तों, तो ये ग्रेफाइट का बना होता है। तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा। पेंसिल का जो नुकीला भाग होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है। 21 का सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए, भारत में आर्सेनिक समस्या का मुख्य कारण क्या है। भारत में आर्सेनिक समस्या का मुख्य कारण क्या है। बिहार और बंगाल में कोयले का अतिशोषण, प्रभावित क्षेत्रों में भूमि जल का अतिशोषण, प्रभावित क्षेत्रों में भूपृष्ठ जल का अतिशोषण, पृष्ठभूमि में आर्सेनो पायराइट का अतिशोषण। तो बताइए, भारत में जो आर्सेनिक समस्या का मुख्य कारण क्या है दोस्तों, ये होता है प्रभावित क्षेत्रों में भूमि जल का अतिशोषण। तो हमारा बी नंबर सही होगा, प्रभावित क्षेत्रों में भूमि जल का अतिशोषण होता है हमारा। 22 का बी नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग, रबड़ को सल्फर से गर्म करने की उसकी गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। रबड़ को हम सल्फर के साथ गर्म करके उसकी जो गुणवत्ता होती है, क्वालिटी होती है, उसको हम बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाते हैं। सल्फोनेशन, वल्कनीकरण, गैल्वेनाइजेशन या त्वरण। क्या कहते हैं दोस्तों, वल्कनीकरण।
वल्कनीकरण जो कहते हैं रबड़ के सल्फर की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हम सी, ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा सही होगा, वल्कनीकरण, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रोसेस से हम कहते हैं कि रबड़ की जो है सल्फर से गर्म करके उसकी गुणवत्ता हम बढ़ाते हैं, हमारा सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए अजैव निम्नकर्णी अपशिष्ट से छुटकारा पाने का सर्वोत्तम हल है। मतलब दोस्तों ये कहा गया है कि जो अजैव निम्नलिखित अपशिष्ट होता है, मतलब जैसे हम कोई चीज़ है जिसका हम क्या करते हैं कि नष्ट नहीं कर सकते, मतलब ख़त्म नहीं कर सकते। जैसे हम ले सकते हैं प्लास्टिक हम ले सकते हैं, प्लास्टिक, पॉलीथीन जिसे बोलते हैं, प्लास्टिक या पॉलीथीन कुछ भी ले लें, हम उसको हम ख़त्म नहीं करें, उसको हम क्या करें कि वो हमारा मतलब हमारे मतलब प्रदूषण भी ना फैलाए, वो हमारे काम में भी आ जाए। तो ये क्या होगा, तो उसको मतलब मतलब कि हम क्या करें कि कहीं पे पाटना कर दें, पाटने मतलब ज़मीन के अंदर गाड़ दें, पाट दें, उसको माटी डाल दें या जला दें उसको, या पुनः चक्रण कर दें उसका, मतलब उसको दोबारा हम कुछ मटेरियल मिलाकर नए प्रोडक्ट बना लें, या उसको गाड़ दें ज़मीन के अंदर। तो ये क्या होगा दोस्तों इसमें समय, तो हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट होगा कि अगर हम उसको मतलब ज़मीन के अंदर गाड़ दें तो दोस्तों हमारा जो होगा वो भूमि प्रदूषण करेगा। और दूसरा नंबर अगर हम उसको जलाएंगे तो वायु प्रदूषण करेगा। अगर वो भी अगर ज़मीन पाटना मतलब ज़मीन के अंदर पाट देते हैं तब भी हमारा समस्या करेगा। तो हमें क्या करना है, अगर हम पानी के अंदर फेंक देते हैं दोस्तों तब भी वो हमें मतलब कि जल प्रदूषण करेगा। तो हमें क्या करना चाहिए, पुनः चक्रण लगा देना चाहिए। पुनः चक्रण में क्या करना चाहिए कि उसमें कुछ नया मटेरियल मिला के उसको नया प्रोडक्ट बनाए जो कि मार्केट में हम यूज करें, मार्केट में ला देना ताकि हम दोबारा यूज करें और वो उसका निवारण भी हो जाए और वो काम में भी आ जाए। तो हमारा क्या होगा 24 का सी नंबर, और यही हो रहा है आज के मार्केट में, यही हो रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए 25 नंबर का बताइए दोस्तों। मैं आंसर आपको दिखाता हूँ, मतलब ऑप्शन आपको दिखाऊंगा, आंसर तो आपको यही दिया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेत एक मिश्रण है, हीरा एक तत्व है। रेत एक मिश्रण है, बताइए, रेत एक मिश्रण है, हीरा एक तत्व है। तो दोनों में से कौन सा सही होगा दोस्तों। रेत एक मिश्रण है, ये गलत बात है। हीरा एक तत्व है, हीरा एक क्या है, तत्व है। तो हीरा क्या है, तत्व है। तो बताइए, तो हीरा एक तत्व होता है, तो हमारा कौन सही होगा, केवल दो, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। हमारा 25 का बी नंबर हमारा सही होगा। ये हमारा, हाँ देख लीजिए दोस्तों, हमारा बी ही सही होगा, बी नंबर, ये हमारा बी नंबर सही होगा। तो दोस्तों ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आएंगे। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।